2015 में हमने अपना घर शिफ्ट किया। तब मैं 12 साल का था। घर में मैं और मेरे पापा रहते थे और जो मेरी मम्मी थी वो दूसरे स्टेट में जॉब करती थी। शिफ्ट करने के नेक्स्ट डे मैं और मेरे पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब भी डोर पर बेल बजी और मेरे पापा देखने के लिए गए कौन है। हमारे यहाँ कोई आदमी आया हुआ था। मैं सारी बातें ब्रेकफास्ट टेबल से सुन पा रहा था। उस आदमी ने बताया कि वो हमारा नेबर है और उसका नाम जॉन है। पापा ने मुझे जॉन से मिलने के लिए बुलाया। मैं जब जॉन से मिला तो वो बहुत ही अजीब आदमी था। दिखने में वो बहुत ही बूढ़ा और अजीब लग रहा था, पर उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। जब रात को मैं सो रहा था तब हमारा कुत्ता बूजो तेज़ तेज़ भौंकने लगा, तो मैं देखने के लिए गया कि बूजो क्यों भौंक रहा है। तो मैंने देखा कि बूजो हमारी मेन डोर की खिड़की पे भौंक रहा था। तो मैंने खिड़की से बाहर झांका तो कोई नहीं था। बूजो बार बार भौंक रहा था, तो मैंने बूजो को चुप करने के लिए कहा और मैं जाके दोबारा सो गया। अगले दिन मैं अपने बेडरूम में बैठकर अपने फ़ोन में पोकेमॉन गेम खेल रहा था। जब मैं पोकेमॉन गेम खेल रहा था, पता नहीं एकदम से जॉन पता नहीं कहाँ से मेरे बेडरूम के अंदर आया, मुझसे बिना पूछे, और आके मेरे बेड में मेरे बगल पे बैठ गया। मैं उस टाइम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और मैं मनी मन ये सोच रहा था ये हमारे घर के अंदर आया कैसे। उस टाइम मेरे पापा लॉन के अंदर घास काट रहे थे। जॉन ने मुझसे बातचीत करने लगा। जब जॉन मुझसे बातचीत करने लगा उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं गेम खेल रहा हूँ फ़ोन पे, पोकेमॉन गेम। तो वो मुझसे पिकाचू कैरेक्टर की अजीब अजीब फ़नी आवाज़ें निकालने लगा। उसे लगा जैसे वो बहुत ही फ़नी है, लेकिन वो सब मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि मैं उसे इतने अच्छे से जानता नहीं था। और मेरे बेडरूम में बिना पूछे मेरे बगल में आके मुझसे बातें करने लगा और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी मेरे पापा आए। वो काफ़ी शॉक्ड थे। जॉन मेरे रूम में मेरे पास बैठा हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे पानी लेने के लिए भेजा। मैं समझ गया था कि वो चाहते थे कि मैं दूर हो जाऊं, तो मैं पानी लेके आया। तब मेरे पापा ने जॉन से कुछ बातें करी और जॉन थोड़ी देर बाद चला गया। तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि जॉन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था, तुमने उसे बुलाया? तो मैंने बोला नहीं पापा, मैं तो फ़ोन पे गेम खेल रहा था। जॉन अपनी मर्ज़ी से हमारे घर के अंदर आ गया। तो मेरे पापा ने बोला कि अब जॉन कभी भी तुम्हारे आसपास आए, घर के पास बिना पूछे आए, तो तुम सीधा मेरे को बुलाओगे, उसके साथ अकेले तो कभी नहीं बैठोगे। मेरे पापा भी काफ़ी शॉक हो चुके थे। नेक्स्ट डे जब मैं सो रहा था तो जो मेरा डॉगी बूजो है वो फिर से बहुत तेज़ तेज़ रात को भौंकने लगा। रात का लगभग 1 बज रहा था और बूजो बहुत ही पागल हो रखा था और बूजो इस बार मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर भौंक रहा था। तो मैं उठा। मैंने बूजो को चुप कराने की कोशिश करी, पर बूजो चुप ही नहीं हो रहा था, लगातार भौंके जा रहा था। तब मैं खिड़की के बाहर गया देखने के लिए कि कौन है। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया खिड़की का, मैं शॉक हो गया। सामने जॉन था। वो एकदम शैतानी हंसी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा था और उसके मुंह पे एक शैतानी हंसी थी और वो फ़नी आवाज़ों में पिकाचू पिकाचू बोल रहा था। मैं बहुत ही डर गया। जॉन ने बोला बाहर आओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने पापा के रूम की तरफ भागा और मैंने पापा से कहा पापा पापा बाहर जॉन है, पापा पापा बाहर जॉन है। तो मैं जॉन को देखने की वजह से बहुत शौक में था। पापा ने मुझे फटाफट बंद करा अपने रूम में और पापा बाहर घर के बाहर देखने गए, पर जॉन कहीं नहीं मिला। रात काफ़ी हो चुकी थी तो पापा ने सारे खिड़की दरवाजे बंद करे और मैं पापा के साथ उनके रूम में सो गया। अगले दिन पापा जॉन से लड़ने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उसके घर गए, लेकिन जब मेरे पापा नेबर क्या गए तो पता चला वहाँ पे कोई जॉन नाम का आदमी रहता ही नहीं। तो मेरे पापा काफ़ी डर गए। फिर मेरे पापा ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस को बुलाया तब पुलिस ने जब चेकिंग करी तो हम एक प्राइवेट सोसाइटी में रहते थे। जहाँ पे हमने मूव करा था एक प्राइवेट सोसाइटी थी, वहाँ पे गिने चुने लोग ही रहते थे। तो मेरे पापा को पता चला हमारी पूरे एरिया की सोसाइटी में कोई भी जॉन नाम का बूढ़ा आदमी तो रहता ही नहीं। और उसके बाद जॉन हमें कभी नहीं दिखा।